दिस ऑलवेज अ क्वेश्चन पेशेंट आस्क मी, डॉक्टर साहब लेटना कैसे है? तो जब तक आपका प्रेगनेंसी 12 वीक्स 13 वीक्स तक है तो वो नीचे पेल्विक बोन के अंदर है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर यू लाई सुपाइन ऑन योर बैक ऑन योर टमी. बट एज बेबी ग्रोज कम इन द एब्डोमेन, इट प्रेसेस योर लॉन्ग वेसल्स जो कि आपके बैक की तरफ से आ रही होती हैं. थिंक ऑफ अ पाइप, इफ यू पुट अ स्टोन ऑन इट तो ब्लड का जो वाटर जो बह रहा है वो रुक जाएगा. सो सेम हैपन हियर. When baby is big, it will press those blood vessels. The flow to the blood flow to the baby is hampered. Even the blood which is accumulated in the legs will not come up properly. So that's why we always say, don't lie on your back. Lie more on the left side. You can lie on the right side, but more on the left side. Now the question why? Because your uterus is deviated already on the right side. When you lie on the left side, it becomes in the mid position. Okay, so if you lie on the right side, it become more right. And what it will do, the urine का पाइप जो जाता है उसको दबाएगा, तो यूरिन का पाइप दबने से, यूरिन का बहाव ना होने से यूरिन का पाइप मोटा हो जाएगा. बहुत सारे लोगों में एक नॉर्मली मोटा पाइप मिलता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल यूरिन के पाइप का मोटा कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं. लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो वो दिक्कत भी कर सकता है, यूरिन रुक भी सकता है, इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं. और लेफ्ट साइड होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा लेफ्ट साइड हो जाए. इवन अ टिल्ट ऑफ 15 डिग्री विद द हेल्प ऑफ द पिलो इज इनफ. बाय दैट वे, अगर समटाइम आपकी आंख खुलती है, आप देखते हो आप सीधे लेटे हुए, तो घबराने की कोई बात नहीं है. थोड़ा दर्द सोने से कुछ नहीं होता है, बट लेफ्ट लैटरल पोजिशन इज वेरी गुड. एंड यहीं पर एक छोटी सी चीज का टिप और देना चाहूंगी. कई बार आप सडनली अगर बिस्तर से उठते हैं तो आपको चक्कर आ जाता है और आप गिरने को हो जाते हैं. तो प्रेगनेंसी में ब्लड की पूलिंग होती है, इसलिए आप जब भी होते हैं करवट बदल के बैठें, बैठ के अपने पैरों को पहले अच्छे से हिलाएं और फिर उठें.